नमस्कार साथियों। शिक्षक ऐप के माध्यम से डिजिटल प्रवेशोत्सव एवं हाउस होल्ड सर्वे का काम आप संपन्न कर रहे हैं। उसमें अभी आपको बहुत सारी समस्याएं आ रही है। उसके संबंध में कमेंट्स, मैसेजेस, कॉल्स वगैरह मेरे को आए हैं। उसके स्पष्टीकरण के लिए वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। वीडियो पूरी तरह सहायतार्थ है। इस संबंध में पहले से ही 4 5 7 वीडियोस मैंने डाले थे और आप सभी का रेस्पॉन्स अच्छा रहा था। अभी इस पर बात करेंगे शिक्षक ऐप के माध्यम से जो अपन डिजिटल प्रवेशोत्सव कर रहे हैं साथियों। इसमें कुछ साथियों की जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि जब वो डेटा को सिंक कर रहे हैं साथियों, जब सिंकिंग की प्रोसेस अगर आप अपना रहे हैं तो आपके सामने एप्लीकेशन पर लिखा हुआ आ रहा है कि हर घर में ओएससी काउंट एवं बच्चों की संख्या समान नहीं है। ठीक है, और डेटा सिंकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढेंगे। दूसरा, सिंक करने में इशू, हाँ चलो वो तो देख ही लिया। मकान संख्या गलत के लिए अभी भी लोग कह रहे हैं, जबकि मकान संख्या गलत का मैंने समाधान आपको पहले ही बता दिया था। फिर से बात करेंगे इस पे। डेटा नील, बहुत सारे साथियों की स्थिति ये है कि सर मैंने अनइंस्टॉल कर दिया या स्टोरेज को क्लियर कर दिया और अब मेरे को डेटा नील दिखा रहा है, तो क्या करना है। मकानों की संख्या को भरने को लेकर के भी दिक्कत आ रही है। सर मकानों की संख्या जो है, जैसे दो जो लोग मिलकर सर्वे कर रहे हैं, 3 लोग मिलकर सर्वे कर रहे हैं, तो मकानों की संख्या क्या बने। और अगर आपकी सर्वे पूरी हो गई है कि सर हमने तो सर्वे कंप्लीट कर ली है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहला, सबसे पहले अपन बात करें शिक्षक ऐप के माध्यम से जो डिजिटल प्रवेशोत्सव आपका चल रहा है, सर्वे का काम चल रहा है, इसको आपको 25 अप्रैल तक करना है। ठीक है, यानी कि अभी आपको जो है इस काम को खत्म नहीं करना है। क्या सर्वे पूरा हो गया है, उसमें हाँ नहीं का ऑप्शन है तो उसमें नहीं का ऑप्शन दबाना है। अभी आपको कहीं पर भी नजरी नक्शा अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए, सबकी सर्वे आपको करनी है। हर घर में ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इसका समाधान अभी मैं एप्लीकेशन के इंटरफेस पे ले जाके आपको बताऊंगा। मकान संख्या गलत भर दी है साथियों, तो मकान संख्या गलत भरने में हमारे पास में 2 ऑप्शन रहते हैं। जैसे फर्स्ट में शुरुआत में आपसे मांगा कि इस गांव में कुल कितने मकान हैं। वहां पर मकान संख्या जो है आपको मान लीजिए 100 भरनी थी और आपने 110 भर दी या 90 भर दी, आपने गलत भर दी मकान संख्या। अब आपके सामने 2 ऑप्शन हो सकते हैं साथियों। पहला ऑप्शन क्या है कि अगर आपकी सर्वे की जो एंट्रीज है, आपने वो 8 10 एंट्रीज करी है, 15 20 एंट्रीज करी है, और आप में ये क्षमता है कि मैं एंट्रीज वापस कर सकता हूँ, वापस से एंट्रीज कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, थोड़ी सी एंट्रीज ही थी, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं साथियों। उस कंडीशन में आप ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए या स्टोरेज क्लियर कर लीजिए। तो आपकी पूरी सर्वे फिर से स्टार्ट होगी और सारी की सारी एंट्रीज आपको वापस करनी पड़ेगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा एंट्रीज कर दी है, तब आप उसको ऐसा ही छोड़ दीजिए या अपने हायर अथॉरिटी से संपर्क कर लीजिए कि अब मैं इसका क्या समाधान करूँ, कि इतनी सारी एंट्रीज वापस करना अपने आप में एक बर्डन का काम है। ठीक है, तो ये स्व विवेक का मामला है। किसी को लग रहा है कि सर मैंने तो गलती से ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया और मेरा डेटा नील बता रहा है, यानी कि सारी की सारी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, सर्वे में कुछ भी नहीं आ रहा है, अब क्या करूं। कुछ भी इलाज नहीं है साथियों, वापस से सर्वे करनी पड़ेगी। ठीक है, वापस से आपको सर्वे करनी पड़ेगी। मकान की संख्या क्या भरें, इसको लेकर के भी कुछ सवाल थे। वो सवाल ये थे कि जैसे 2 लोगों को आवंटित कर रखे हैं, 100 मकान है, तो क्या क्या भरे सब मकान संख्या, तो 50 50 भर दीजिए दोनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसको लेकर के कोई क्लियर कट रूल या कोई क्लियर कट रेगुलेशन ऑर्डर सर्कुलर हमने देखा नहीं है। ठीक है, आपकी स्वविवेक का मामला है। 50 50 कर दीजिए या 70 30 कर दीजिए, 60 40 कर दीजिए, या अपने पीओ सर से पूछ लीजिए। ठीक है, सर्वे पूरी हो गई है, फिर भी अभी आपको सर्वे को खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप सर्वे को रन करिए, सर्वे को चलाइए, सर ये एप्लीकेशन खोल। ठीक है, अब अपन ये आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या समान नहीं है ये दिखा रहा है, इसके समाधान पे अपन चलते हैं। साहब चलिए। चलिए, ये आपके एप्लीकेशन का इंटरफेस है। आप एप्लीकेशन के इंटरफेस पे आ गए हैं। एक बात मैं आपको बताऊं साथियों, किसी भी स्थिति में आप ऐप को अनइंस्टॉल ना करें और स्टोरेज को क्लियर ना करें। अगर आपको लगता है ऐप अगर आपका इशू कर रहा है, अपडेट मांगता है, अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ऐप इशू करे तो आप कैश मेमोरी क्लियर कर सकते हैं। ऐप पर आप एप्लीकेशन पर दबा के रखेंगे, है ना, लॉन्ग प्रेस करेंगे। मैं बता ही देता हूँ चलो आपको। ठीक है, चलिए, जैसे कि कहा गया, ये शिक्षक ऐप है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये शिक्षक ऐप है। इस पर मैं लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, ये मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा। लॉन्ग प्रेस करने पर 2 ऑप्शन आएंगे, ऐप इन्फो और अनइंस्टॉल ऐप। तो अनइंस्टॉल ऐप तो नहीं करना है, ऐप इन्फो पर आप क्लिक करिए। ऐप इन्फो पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्थिति दिखाई देगी, ओपन अनइंस्टॉल फोर्स स्टॉप। इसको आप थोड़ा सा बढ़ाइएगा तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, स्टोरेज एंड कैश। ठीक है, स्टोरेज एंड कैश मेमोरी। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर 2 ऑप्शंस खुल के आते हैं, क्लियर स्टोरेज, क्लियर कैश है। तो क्लियर स्टोरेज अगर आप कर देंगे तो भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, तो क्लियर स्टोरेज आपको किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। क्लियर कैश मेमोरी आप कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर कैश आपने कर दिया, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एप्लीकेशन के इंटरफेस पे चलते हैं। ये हमारे एप्लीकेशन का इंटरफेस है। अगर आप सर्वे कर रखी है साहब, हमने सर्वे कर रखी, ठीक है, सर्वे कर रखी है,
ठीक है, ये सर्वे हमारे सामने दिखाई दे रही है। अब इस सर्वे को अगर आप सिंक करना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पर पूछता है बार बार क्या स्कूल के केजमेंट के सभी घरों का सर्वे पूरा हो गया है, तो इसको आप हाँ नहीं में आंसर देना है तो नहीं करें फिलहाल। अब मैं सिंक पर ले जाता हूँ आपको, यहाँ पर डेटा सिंक का ऑप्शन मिल रहा है। चलिए सर, डेटा सिंक आप कर लीजिए। हर घर में आउट ऑफ स्कूल काउंट एवं बच्चों की संख्या समान नहीं है, ये कंडीशन आपको दिखा रहा है। इसको कैसे ठीक करें, सिंकिंग प्रॉब्लम को वो दिखाते हैं आपको। मास्टर डाउनलोड आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट आप देख सकते हैं, रिपोर्ट में अगर देखेंगे तो कुल 4 ही एंट्रीज दिखा रही है। ठीक है, कुल 4 एंट्रीज दिखा रही है और चारों की चारों पेंडिंग दिखा रही है। अब क्या करें ऐसी स्थिति में, तो साथियों इसको ठीक करने के लिए अब आपको जाना पड़ेगा फिर से सर्वे के अंदर। सर्वे के अंदर आपने, अगर आपकी सर्वे में सारे के सारे यहाँ पर जो बच्चों की संख्या है वो जीरो आ रही है ना, जीरो आने का मतलब सभी बच्चे नामांकित हैं, कोई भी बच्चा अनामांकित या ड्रॉप आउट नहीं है, ऐसी कंडीशन में तो आपका सिंकिंग का प्रोसेस हो रहा है। लेकिन जिन घरों में आपने ये आउट ऑफ स्कूल बच्चे दिखा रखे हैं, जैसे एक ये दिखा रखा है, ठीक है, नीचे आप चलेंगे तो फिर ये और दिखा रखे हैं, उसके बाद आपने ये भी दिखा रखा है, उसके बाद आपने ये यहाँ पर 2 दिखा रखे हैं, एक दिखा रखा है। ठीक है, ये एंट्री सारी की सारी आपके सामने है। अब आपकी जो एक्चुअल समस्या फंसी हुई है वो वहां फंसी हुई है जहां आपने बच्चे दिखा रखे हैं। जैसे पहले वाले एंटर पे चलते हैं अपन, इसमें पिता के नाम पे क्लिक करता हूं मैं। अब यहाँ पर पिता के नाम पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, पिता के नाम पर मैंने क्लिक किया साथियों। यहाँ पर अगर आप देखें तो साथियों क्या आ रहा है कि घर में कुल ओओएससी बच्चों की संख्या कितनी है, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या कितनी है घर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भर रखा है साथियों, 2 भर रखा है। ठीक है, 2 भर रखा है। लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बच्चा बच्चा जो है एक ही बच्चा जोड़ रखा है, यानी कि अगर आपने यहाँ पर 2 भरा है तो एक बच्चा आपको और जोड़ना है। ठीक है, एक बच्चा आपको और जोड़ना है। और अगर आपके एक ही बच्चा है और यहाँ पर आप एक टाइप करें, यहाँ पर एक टाइप करें और सहेज लेते हैं, तब भी ये आपका फ्रंट पेज पे ले जाएगा फिर से, लेकिन ये एंट्री सेव नहीं होगी। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप फिर से यहाँ पर जाकर चेक करेंगे, फिर से इस कंडीशन में जाकर चेक करेंगे, तो विल फाइंड, आपको पता लगेगा कि फिर से वहाँ पर 2 ही लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब मुझे अगर एक बच्चा और जोड़ना है तो कोई इशू नहीं है। अगर ये 2 सही लिखा हुआ है और नीचे एक ही बच्चा जोड़ रखा है और एक बच्चा और जोड़ना है, तो आप बच्चा जोड़े के ऑप्शन पे जाएं, बच्चा जोड़ने के ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पर बच्चे की एंट्रीज आप कर दें और सेव कर लें, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 2 लिख रखा है और बच्चा एक ही है वास्तव में परिवार में, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये जो है करेक्शन होकर के एक नहीं हो पा रहा है। तो आपको इसका समाधान ये है कि इस एंट्री को डिलीट करना होगा और वापस से एंट्री आपको करनी होगी। इस इस इसको आपको क्या कर लेते हैं, इसको हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में इसकी जो एंट्रीज हैं इसका मैंने क्या ले लिया साथियों, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, और बच्चे के विवरण पे जाऊंगा, ये बच्चे के विवरण पे जाऊंगा और बच्चे के विवरण को भी जो है, जो इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैंने इसको क्या कर दिया साथियों, बंद कर दिया। बंद करने के बाद में अब मैं इस एंट्री को डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एंट्री वापस चढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें गलती हुई है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक साहब, इसी तरीके से मैं और चेक कर लेता हूँ। ये सेकंड वाला है, यहाँ पर एक ही बच्चा दिखा रखा है। ठीक है, बाकी सब में ठीक है। अब जो है, अब मैं मान के चलता हूँ कि मेरी समस्याएं सोल्व हो गई है। अब मैं इसमें डेटा सिंक के ऑप्शन पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डेटा सिंक के ऑप्शन पे क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं डेटा सफलतापूर्वक अपलोड किया गया। ठीक है, तो आपकी समस्या का समाधान यहीं पर है साथियों, कि आप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की जो संख्या डालते हैं उतने बच्चे जोड़े भी जाने चाहिए। दूसरी बात मैं आपको एक और बताऊं, ये आप D2D सर्वे 3 से 18 अगर आप कर रहे हैं, है ना, आप कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी एंट्री आप डालते हैं, आपने कोई भी एक एंट्री डाली, जैसे कि ये गोवर्धन लाल, ठीक है, ये एंट्री आपने डाली, इस एंट्री के अंदर अगर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन संख्या 0 है तो 0 भर दिया आपने, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर क्या इस घर में कोई बड़ा 18 वर्ष से अधिक है जो 10वीं या 12वीं पास नहीं है, इस कंडीशन में अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने यहाँ पर हाँ किया, क्या इस घर में कोई बड़ा है जो 10वीं या 12वीं पास नहीं है, इसमें अगर आपने हाँ किया और इसको सेव किया, है ना, अगर इसको आप सेव करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक एंट्री जो है जाकर के D2D सर्वे 18 वर्ष से अधिक वाले में चढ़ जाती है। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, बोले ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ, ये रद्द करना था मुझे। चलिए, यहाँ पर एक मैं बोगस एंट्री आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर नया घर अस्थायी निवास जोड़े, आप समझना बात को यहाँ पे, ताकि आपके सवाल नहीं रहेंगे। और एक निवेदन मेरा ये रहेगा साथियों, वीडियो वैसे ही 9-10 मिनट का हो गया, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे साथी वीडियो में आएंगे, 10 सेकंड 20 सेकंड वीडियो देखेंगे और अपनी समस्या ला करके कमेंट कर देंगे। साथियों, पहले जो आपको बता रखा है वीडियो उसको देख लीजिए,
99% आपकी समस्याओं का समाधान उस वीडियो में होता है। हम उसको देखते नहीं, फिर कमेंट कर देते, अब मैं परेशान हो जाता हूँ, फिर मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ, तो एक दो साथियों ने तो मेरे को फोन करके फिर मेरे को डांटा कि सर आप कमेंट का रिप्लाई नहीं देते, उनके पास मेरे नंबर थे तो। ठीक है, अब इसमें देखो बोगस एंट्री देखते हैं अपन। ग्राम पंचायत, वास स्थान में मैंने वास लिख दिया, माता का नाम माता लिख दिया, पिता का नाम पिता लिख दिया, या ये पिता, मोबाइल नंबर 0123456789 डाल दिए। वर्ग का मैंने यहाँ पर चयन चयन कर लिया, धर्म चयन कर लिया, लागू नहीं कर दिया, और यहाँ पर हाँ करके मैंने 0 कर दिया बच्चों की संख्या और सहेज लिया। ठीक है, सहेजा गया। अब इस D2D सर्वे 18 वर्ष से अधिक वाले में कोई एंट्रीज नहीं थी, पर इसमें अगर आप जाओगे तो वो एंट्री आपको यहाँ पे दिखाई देगी, क्योंकि आपने उसमें हाँ का ऑप्शन क्लिक किया है। अब इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वयस्क जोड़े का ऑप्शन मिल जाएगा, उस वयस्क की एंट्रीज भी आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है साथियों, यहाँ पर अब कुछ साथी ये कह रहे हैं, ठीक है, अब इसको चलो मैं फिलहाल होम पेज पे ले चलता हूँ। कुछ साथियों का कहना ये है कि जो हमारी रिपोर्ट है सिंक करने के बाद में बाद भी जो है रिपोर्ट है वो लंबित दिखा रही है। तो रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक ही लंबित दिखा रहा है, सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं, सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं, ये सारे के सारे अपलोड हो गए, लंबित एक ही दिखा रहा है। कौन सा लंबित दिखा रहा है? वो भी 18 वर्ष से अधिक वाला ही लंबित दिखा रहा है। समझ रहे हो साथियों? तो सिंकिंग अगर आपने सही तरीके से की है, प्रोसेस को फॉलो किया है, देन यू विल नॉट फेस एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, आपको और किसी भी तरह के इश्यूज इस वीडियो में बताए गए समाधान के अलावा अगर आ रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आप चाहें तो मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ, फायदे की जानकारी। पहली फायदे की जानकारी ये है, जब प्रगणक या सुपरवाइजर आपको बना दिया है तो पूरी पूरी प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है जनगणना के संबंध में। दूसरी बात ये बताता हूँ आपको, ऐसी कोई समस्या है जो आप कमेंट में मुझे समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर मेरी बुद्धि कम काम करती है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इन दैट केस आप क्या करेंगे साथियों, इन दैट केस आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप जो है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है learner_कवि09, यहाँ पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, या फॉलो नहीं भी करें तो मैसेज कर देना, आपकी समस्या का समाधान लेके आऊंगा। ठीक है, भैरव टेक भदेसर के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।